स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रोचक गणित में पाठ 5 भिन्न पर बात करेंगे। ये नया पाठ है और आज हम समझेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न को समझने के लिए आइए आपको कुछ चीज़ दिखाते हैं और फिर हम आप बात करेंगे और समझेंगे कि भिन्न क्या है। सबसे पहले आपके सामने ये एक कागज़ है, एक पूरा कागज़ है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने 3 लकीरें खींच कर रखी हैं। इधर आप देख रहे हैं कि इधर ऐसे ऐसे लकीरें। तो ये क्या है, ये समझने की बात है। अगर आप इसकी बात करें, जो यहाँ पर इस तरह से लकीर देख रहे हैं, तो अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे कागज़ का ये एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं, और ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 4 हिस्सा मिल करके पूरा एक कागज़ है। तो ये 4 हिस्सा हम इसका किए तो इसका जो एक हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ये इस पूरे का एक भाग है और उसको ये प्रदर्शित कर रहा है, और इसको हम कहेंगे 1/4। यानी ये पूरा एक कंप्लीट पेपर का, पूरे पेपर का 1 2 3 4 भाग हमने किया, और उस 4 का ये एक भाग आपके सामने है जो 1/4 है। और ये सभी 1/4 है। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये चारों मिल करके पूरा एक पेपर है। तो इस तरह से जो बांटा गया है, तो क्या ये इसी तरह से बटेगा? यही पेपर है तो हम इसको कई तरह से बांट सकते हैं, बस हर बार ये भाग बराबर होगा। जैसे अभी आप इसको देखिए, हमने इसमें इस तरह से इसको बांटा है। तो अब आप देखिएगा कि इसका जो ये हिस्सा है ये 1/4 है। ये क्या है? 1/4 है। और जैसे ये खुला 1/4 1/4 मिल करके ये 2/4 हुआ। ठीक है। और इसी में जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये आपको कंप्लीट हो गया, और ये सब 1/4 है। तो हमको ये बात समझ में आई कि भिन्न जो है वो एक संख्या है जो किसी संख्या के ही एक भाग को प्रदर्शित करता है, उसके बारे में बताता है। अब जैसे आपके सामने हमने ये रखा, अभी आपके पास मान लीजिए हम आपको दे देते हैं केला खाने के लिए, 6 केला आपको दे देते हैं, और 6 केला में से आप 2 केला खा लिया। तो आपने 6 केला में से जो 2 केला खाया, तो आपने 1/3 हिस्सा खा लिया। वो 1/3 जो है वही भिन्न है, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चरखूटे पर है। अगर आपके सामने इस गोल को देखिए, इसमें देखिए ये 4 भाग में बटा हुआ है ना, 4 भाग। ये भी 1/4 1/4 1/4 1/4। और इसी सेम कागज़ को हम इस तरह से अगर बांटते हैं तो देखिए ये 1/3 में बटा हुआ, 1/3 1/3 1/। क्या हुआ? मतलब इस पूरे एक का हमने 3 भाग किया, 3 भाग हुआ ये। और 3 भाग करने के बाद जो एक एक भाग है वो अलग अलग, उसकी जो पहचान है वो 1/3 है। इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3। और इसी को जब हम 4 भाग करते हैं तो वही एक कागज़ 1/4 1/4 1/4 में बदल जाता है। तो ये भिन्न की जानकारी थी जो हमने आपको दी। ये अब पाठ्य पुस्तक में आपके लिए जो दिया हुआ है उन सब पर हम लोग बात करते हैं। पेज नंबर 44 पे आपको दिया गया है कि एक चक्री बनाने के लिए, तो आप लोग चक्री बनाते ही हैं, गोल चक्री बनाइएगा, और उसमें लाल, हरा और पीला 3 रंग आप इसमें कीजिएगा। अब एक सवाल यहाँ पर है कि चक्री देखकर रंग भरिए। इसमें लाल रंग यहाँ लिखेंगे, रंग में लाल कितना भाग है ये? तो देखिए ये पूरा एक है, और उसका ये 3 हिस्सा किया गया है। उस 3 हिस्सा में से ये एक हिस्सा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3। यहाँ लिखेंगे लाल और यहाँ लिखेंगे 1/3। इसी तरह से हरा और पीला के लिए भी लिखा जाएगा। इसके बाद है कि वर्ग के 4 भाग। हमने आपको जो करके दिखाया था वो आयत का 4 भाग था। देखिए एक वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर, तो इसका 4 भाग इस तरह से किया गया। सब चारों भाग बराबर है। और ये 1 2 3 4, एक वर्ग का 4 हिस्सा हुआ, 4 का ये एक हिस्सा है, तो ये 1/4 होगा। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। रीता ने वर्ग को 4 बराबर भागों में ऐसे बांटा। देखिए रीता ने क्या किया, ये भी बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह से बांटा, लेकिन ये चारों बराबर है। अब आप इन वर्गों को
4 बराबर भागों में अलग अलग तरीक़ों से बांटिए। आपको ये काम दिया गया है। अब आपको इन वर्गों को 4 बराबर भागों में अलग अलग तरीक़ों से बांटने के लिए कहा गया है। आप बांटिएगा। तो आप किस तरह बांटिएगा? एक तरह का ये भी हो सकता है, जैसे इसमें थोड़ा सा रीना ने अलग किया था, हम इसको सीधा मिला देंगे ऐसे। देखिए एकदम बराबर बराबर हो गया, इस किनारे से इस किनारे। तो ये भी 4 भाग में बट गया। तो इस 2 को आप अपने हिसाब से बांट करके दिखाइएगा कि कैसे बटेगा। इसके बाद आइए आयत के 6 भाग। रीता ने आयत के 6 बराबर भागों में बांटा। देखिए 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6। और मीना ने किस तरह से बांटा? देखिए मीना ने पहले आधा किया और इधर 3 भाग और इधर 3 भाग, ये भी 6 है। 1 2 3 4 5 6 और बराबर भाग है। आपके सामने सवाल यह है कि अब इन आयतकार चित्र को अपने तरीके से 6 बराबर भागों में बांटकर रंग भरिए। अब आपके सामने ये है तो आप इसको 6 बराबर भागों में बांट करके रंग भरना है। तो आप इस तरह से भी बांट सकते हैं। बीचों बीच इसमें एक ठो पहले आप इसको आधा कर दिए, ठीक है, ये 2 भाग हुआ। अब इसका 6 भाग करना है तो इस तरह से इसका आप 6 भाग कर दिए। देखिए हो गया। अब इसको आपको अलग अलग रंगना है, अलग अलग रंग से। तो इस तरह से आप इन सबों को भी कीजिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते। पेज नंबर 46 पर देखिए, रंग भरिए और बताइए। इसमें कह रहा है एक भाग में हरा रंग भरना। ये भाग जो है इसमें आप ग्रीन कलर भरिएगा। तो अब सवाल ये इसमें है कि 8 भाग में से कितने भाग में रंग भरा गया है। तो आपने जो हरा रंग भरा है ये देखिए 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 भाग में ये एक हिस्सा है, तो ये 1/8 होगा, या इसको आप ऐसे भी 1/8 लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि 2 भाग में मनपसंद रंग भरिए। मान लीजिए इसमें आपने हरा रंग भरा, हम ऐसे लिख रहे हैं, आपको भरना है, हरा रंग भर दिया। अब 2 भाग में आप कोई भी रंग भर दीजिए। मान लीजिए आप लाल रंग भर देते हैं, इसमें भी लाल और इसमें भी लाल। तो अब ये लाल जो है कितने में है? 2 घर में है। और कितना है टोटल? 8 है। 8 खाना में 2 में लाल है। 8 में से कितने भाग में रंग भरा गया है? तो 3 भाग में रंग भरा गया है। 1 में हरा है और 2 में लाल है। तो अब रंगे भाग का भिन्न लिखिए। तो 8 में 3 में भरा गया है, तो ये हो जाएगा आपको 3/8। नीचे के चित्र को 4 बराबर भाग में बांटिए और दिए गए भिन्न के भाग को रंगिए। इसको 4 बराबर भाग में आप जब बांटिएगा तो इस तरह से ये बटेगा। अब इसमें 1/2 भाग में भरना है, ठीक है। 1/2 का मतलब हो गया कि 2 भाग में आप भरिएगा, आधे में भरना है। इसका 4 भाग हम किए थे, 4 बराबर भाग में बांट दिए और आधे में 1/2 में भरना है। तो इसमें और इसमें रंग भर दीजिएगा। इसके 1/4 में भरना है। अब इसको भी आप जब बांटिएगा तो ये इस तरह से 2 भाग में बांटा इसको आपने, ठीक है। और इसके 1/4 में, यानी कि सिर्फ इसमें रंग भराएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कहता है 3/4 में भरना है। तो सबसे पहले इसको 4 भाग में हम लोग कर देते हैं। देखिए ये 4 भाग हुआ। अब 3/4 में भरना, मतलब 3 हिस्सा में भरना है। 4 के 3 हिस्सा में। 1/4 में बोला तो 1 हिस्सा में भरे, 1/2 में कहा गया तो आधा में भरे, पूरे का आधा। और 3/4 यानी कि 1 2 3 4 का 3 में भरना है, 1 2 3। तो इसमें आप रंग भर दीजिए। तो ये इसका हो गया। ये आपके पास ये सवाल है कि मैंने 8 केलों में से 1/4 भाग खाया, मैंने कितने केले खाए? तो यहाँ पर देखिए 8 केला रखा हुआ है और इसमें 1/4 खाया, यानी कि इतना केला इन्होंने खा लिया। 4 भाग अगर करेंगे तो इस तरह से होगा ना, 4 भाग इसका। देखिए 4 भाग हुआ, 4 भाग में से 1/4 खा लिया, यानी ये वाला खा लिया। तो कितना केला खाया? 2 केले खाए। उसके बाद सवाल है आपको, इन्हें बांटिए और बताइए। 1/4 भाग होंगे, कितना फुटबॉल होगा 1/4 में? ये पूरा 8 फुटबॉल है। इसको अगर हम 4 भाग में बांटेंगे, इसलिए कि यहाँ 1/4 लिख रहा है, तो 4 भाग में हम जब बांटे तो आपके सामने देखिए 1 भाग में 2
फुटबॉल आएगा। 1/4 में 2 फुटबॉल आएगा। और यहाँ पर 1/3 में कितना आएगा, इसमें भी 2 फुटबॉल आएगा। देखिए यहाँ पर 2-2 करके 3 भाग किए ना, इसका 3 हिस्सा, 3 का 1 भाग, 3 का 1 भाग में 2 फुटबॉल आ गया। तो इस तरह से हमने आज आपको भिन्न के बारे में बताया। आप इसे अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले दिन इस पाठ में हम लोग और सीखेंगे। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।